हम सब जानते हैं कि कोई तो शक्ति है जो पूरी कायनात को नियंत्रित करती है। ज्ञान विज्ञान से भी आगे वही है जो दूध और खून बना सकती है। जन्म और मृत्यु का सत्य केवल उसे ही पता है। दुनिया का आरंभ और अंत वही जानता है, और वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ने जब पृथ्वी का सृजन किया तब वो उबड़ खाबड़ और वीरान थी। तब उसने खूबसूरत झरने, नदियां, रेत के टीले, पर्वतों की चोटियां, सफेद बर्फ की चादर से ढके ग्लेशियर बनाए, गहरे नीले समंदर के शानदार बीच बनाए, पेड़ पौधे और हरे भरे जंगल बनाए, सुंदर सुंदर पशु पक्षी, जीव जंतु बनाए, खूबसूरत फूल, तितलियां, पतंगे बनाए। लेकिन इतने भर से ब्रह्मांड को संतुष्टि नहीं मिली। तब उसने अपने इस शानदार सृजन का आनंद उठाने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य का सृजन किया, और वो हो तुम, सिर्फ तुम। इसीलिए ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हें ही सपने देखने की, सोचने की और सृजन करने की असीम क्षमता दी, और तुमने इन्हीं क्षमताओं का उपयोग करके कितने ही चमत्कारिक सृजन किए। तुमने समुद्र की लहरों से, नदियों और झरनों की कलकल से, हवाओं की सरसराहट से, पक्षियों के कलरव से, कोयल की कूक और भौरों की गुंजन से सुरों को संजोकर अद्भुत संगीत की रचना की। उड़ते पक्षियों के गोते, खुदकते पशु पक्षियों की थिरकन और नैनों की चितवन को समेटकर तुमने नायाब नृत्यों का सृजन किया। ब्रह्मांड से मिली आस्था, प्रेम, प्रेरणा और सृजनशीलता की शक्ति से तुमने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाया, क्राइस्ट द रिडीमर बनाया, चिचेन इत्जा बनाया, द कोलोसियम, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, माचू पिचू और पेट्रा बनाया, ताजमहल बनाया।
सभी खूबसूरत और नायाब संरचनाओं के सृजन करता हो सिर्फ तुम। तुमने सूरज की रोशनी और अंधेरे में चमकती बिजली से अभिभूत होकर रात के अंधेरे को मिटाने का प्रण लिया और आखिरकार जीवन की अंधेरी रातों को जगमग रोशनी से भर दिया। पानी में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और नर नारियों के सुंदर अक्स को देखकर उन्हें चिरस्थायी बनाने की तुम्हारी कल्पना ने ही तो कैमरे का सृजन किया, जिसकी बदौलत तुम अपने जीवन के यादगार और ऐतिहासिक लम्हों को सदियों तक संजो कर रखने लगे। पंछियों की उड़ान से प्रेरित होकर खुद भी उनकी तरह उड़ने के सपने देखे और आखिरकार हवाई जहाज का सृजन कर ही डाला। इस तरह महीनों का सफर कुछ घंटों में तय करने की नई राह बनाई। तुमने मछलियों के तैरने और पक्षियों के पानी में फ्लोट करने की कला को मिलाकर छोटी छोटी नावों से लेकर हार्मनी ऑफ सीज जैसे पानी पर तैरते शहरों तक का अद्भुत सृजन किया। इस सृजन ने तुम्हारी बौद्धिक क्षमता को और अधिक विकसित किया। फिर तुमने ही तो कल्पना की कि जैसे मैं सोचता हूं वैसा ही सोचने वाला कोई और हो, बिना थके, बिना रुके, मेरी ही तरह काम करने वाला भी कोई और हो। और फिर तुमने कंप्यूटर का सृजन किया। कंप्यूटर के निर्माण ने तो दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। मनोरंजन, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, शिक्षा, और कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय विकास हुआ। चांद पे तो तुम पहुंच ही गए हो, मंगल पे पहुंचने की तैयारी में हो। और फिलहाल तो पृथ्वी और चांद के बीच में रहने भी लगे हो। ब्रह्मांड की दी हुई शक्तियों का उपयोग तुम करते रहे हो और करते रहोगे। सृजन की इस प्रक्रिया में सदियों पर सदियां बीतती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे योगदान का रुतबा कायम रहा। अभी और आगे जाने क्या क्या सृजित करोगे तुम। ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत संरचना सिर्फ तुम। तुम और तुम्हारा सृजन दोनों ही अद्भुत और अकल्पनीय हैं।
लेकिन इतनी सदियों के इस अनवरत सफर में तुम्हारे साथ कुछ और भी पनप रहा था, जो ब्रह्मांड का वरदान तो बिल्कुल नहीं था। जैसे कि अहंकार। इसे तुमने ही जन्म दिया और इसी अहंकार ने एक नहीं 2-2 बार वर्ल्ड वॉर करवाए। बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर बम से लेकर हाइड्रोजन बम तक मौत का सामान बनाने लगे तुम। लाखों करोड़ों लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया तुमने। अहंकार के साथ साथ नफरत ने भी जन्म ले लिया। और नफरत की आंधी से शुरू हुए दंगे फसादों में अनेकों ब्लास्ट और भयंकर आगजनी हुई। आखिरकार इंसानियत ही तो शर्मसार हुई। इस सफर के दौरान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की होड़ में पेड़ कटे, प्रदूषण बढ़ा और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। इस वजह से पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ गई। आए दिन दुनिया को नेचुरल डिजास्टर से रूबरू होना पड़ता है। साल 2019 के अंत में शुरू हुई महामारी कोविड-19 के चंगुल में पूरी दुनिया फंस गई, जिसके कारण मनुष्य को बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। अपनों को खोना पड़ा। और तब आनन फानन में इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए पूरी दुनिया को ही रोकना पड़ा।
इसी दौरान दुनिया बड़े आश्चर्यजनक नजारों से भी रूबरू हुई। सालों के बाद नीले आकाश और रात में असंख्य तारों की जगमगाहट, ताजा हवा के साथ साथ नदियों में अविरल स्वच्छ जल प्रवाह, पशुओं के आजाद विचरण और परिंदों के गीतों से प्रकृति के उस स्वरूप की झलक देखने को मिली जैसी ब्रह्मांड ने वास्तव में बनाई थी। तब जाके समझ में आया कि प्रकृति के साथ कितनी ज्यादती हुई है। इस तरह खुद के ही गैर जिम्मेदाराना रवैये, अहंकार और नफरत के कारण आज तुम्हारी बेचैनी, गुस्सा, हताशा, निराशा और ईर्ष्या बढ़ती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन इस गहरे अंधेरे भंवर में फंसते ही चले जा रहे हो तुम। प्रेम, दया, करुणा, भाईचारा जाने कहां खो गए। मनुष्य को ब्रह्मांड से मिली असीम शक्तियों को भी भुला बैठे हो। कितने बदल गए हो तुम। नतीजा ये कि बड़े बड़े सपने तो आज भी हैं, जिंदा भी हैं, लेकिन तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है तुम्हारा डर। ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य और उसके डर की वास्तविकता बड़ी विचित्र है। कई लोग डर के मारे 40 सालों तक नौकरी इसीलिए करते रहते हैं कि इंश्योरेंस की किश्तें बराबर जाती रहे या फिर बाद में पेंशन मिले। ये लोग हर दूसरे घर में मौजूद हैं और इन लोगों को बाकी लोग बड़े नसीब वाला भी मानते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने मुस्कुराते हुए होठों यानी केवल अपनी स्माइल का ही 200 करोड़ का और अपने खूबसूरत लेग्स का 70 अरब रुपए का इंश्योरेंस कराने वाले लोग भी किसी और नहीं इसी दुनिया में रहते हैं। पिज्जा और बर्गर खाने के लिए यूं तो सभी रेस्टोरेंट्स में भीड़ लगी हुई है, लेकिन 1,60,000 रुपए की कीमत वाले पिज्जा, मार्गोस पिज़्ज़ेरिया और 16 लाख रुपए के डिजर्ट फ्रोजन चॉकलेट आउट का स्वाद चखने वाले भी तो यहीं मौजूद हैं। 9-10 लाख रुपए की कार खरीदने की खुशी में दी या ली जाने वाली पार्टियां तो हर गली मोहल्ले में होती ही रहती हैं। लेकिन द विंस्टन के 9.5 लाख रुपए के एक कॉकटेल से अपनी खुशी का इजहार करने वाले भी अनेकों हैं। 1,40,00,000 रुपए की द डैलमोर 62 विस्की की बोतल क्यों बनती हैं पता है? क्योंकि लोग उसे शान से खरीदते हैं। कुछ लाख से 2-4 करोड़ तक के फ्लैट या बंगले खरीदने वाले तो हर शहर में मौजूद हैं। लेकिन 55 लाख रुपए पर नाइट के टैरिफ वाले
होटल प्रेसिडेंशियल विल्सन जिनेवा स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंशियल स्वीट में भी बुकिंग आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि लोग वहां बड़े शौक से रहते हैं। एक तरफ ईएमआई पर मिलने वाली छोटी मोटी कारें सड़कों पर ट्रैफिक जैम की शोभा बनी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस जैसी शान शौकत से परिपूर्ण कारों को खरीदने वाले भी मौजूद हैं। गरीब, असहाय और बीमार लोगों की मदद करने वाली संस्थाओं को खुशी खुशी 2000 अरब, 1500 अरब और 560 अरब रुपए दान में देने वाले अनेकों दिलदार भी इसी दुनिया में रहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अगर मनुष्य ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो दो मनुष्यों में इतना फर्क क्यों? इतनी आर्थिक विषमता क्यों? इस विषमता के पीछे की एक अविश्वसनीय सच्चाई ये है कि दुनिया के 5% लोगों ने इस डर को अपने पैरों तले रौंद डाला है। इसीलिए दुनिया की 80% से भी ज्यादा धन दौलत और अतुलनीय मान सम्मान इनके पास है। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग न तो पहले से बहुत ज्यादा अमीर थे और न ही कोई विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता रखते थे। और दूसरी तरफ बचे हुए 95% लोग हैं जो या तो गरीब हैं या फिर छोटी मोटी कामयाबी के नशे में मदहोश हैं। इस विषमता को भली भांति समझने के लिए आगे की दिलचस्प कहानी सुनो, जिसके हीरो भी हो सिर्फ तुम। तुम्हारे कुछ स्वाभाविक गुण धर्म है, जैसे कि औरों से ज्यादा सुंदर दिखने की चाहत, और इसीलिए तुम जीवन भर खुशी खुशी कॉस्मेटिक्स का खर्च उठाते हो। न जाने कितनी कंपनीज खड़ी हो गई और कितनी बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बन गई। तुम्हारे आत्मविश्वास का तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए घर, दफ्तर, पार्टी और समारोहों में कब, कहां, क्या पहनना है, इस बारे में बहुत सजग रहते हो तुम। तुम्हारे इसी स्वभाव के चलते तुम्हारे शानदार व्यक्तित्व की गारंटी देने वाले अनेकों अनेक ब्रांड्स आ गए। अपने स्टेटस को लगातार अपग्रेड करते रहने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हारी इसी फितरत के चलते लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से लेकर रियल एस्टेट तक अनगिनत इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं, और इस चक्कर में देश दुनिया की अर्थव्यवस्था आकार लेती है। इतने शक्तिशाली हो तुम। अपने दिल की बात या कोई जानकारी कुछ क्लिक्स के द्वारा कुछ सेकंड्स में अपने मित्रों और पूरी दुनिया तक पहुंचा देते हो तुम। तुम्हारा मकसद तो केवल अपनी बात सब तक पहुंचाने का ही होता है, लेकिन उसके ऊपर होने वाले लाखों करोड़ों क्लिक्स या हिट्स से वो वायरल हो जाता है।
इसी ऑनलाइन अपलोडिंग, क्लिकिंग, फॉरवर्डिंग, शेयरिंग और हिट्स के पीछे बिलियंस एंड ट्रिलियंस की इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि वक्त बहुत कीमती होता है। तुम्हारे तो टाइम पास के वक्त ने भी अरबों खरबों की गेमिंग इंडस्ट्री खड़ी कर दी। प्राणी मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनोरंजन, और मनुष्य का मनोरंजन तो बहुआयामी है। अपने मनोरंजन के लिए टीवी सीरियल, फिल्म, मैच या लाइव प्रोग्राम्स वगैरह देखते रहते हो। इस तरह कितनों को अकूत धन दौलत और शोहरत के साथ साथ स्टार और स्टार को सुपरस्टार बना देते हो। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। देखा जाए तो सुबह से लेकर रात तक होने वाली तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि किसी बड़े टर्नओवर में अपना योगदान करती ही है। बावजूद इसके सच्चाई ये है कि ऐसे भारी भरकम टर्नओवर का मैक्सिमम हिस्सा उन 5% लोगों को ही संपन्न बनाता है, और ये उनका अधिकार भी है, क्योंकि ये लोग हर समय अपनी वैचारिक क्षमता और दूरदर्शिता का उपयोग करके फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। अपने विचारों और कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए विषम परिस्थितियों के संघर्षों में भी बिना डरे, बिना रुके डटे रहते हैं। इसलिए ब्रह्मांड भी उनका उतना ही साथ देता है, और आखिरकार वो कामयाब हो ही जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बाकी 95% लोगों के पास विचार या कल्पनाएं नहीं होती हैं, लेकिन वो अपने विचारों और कल्पनाओं के बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं और डरते रहते हैं कि अगर ऐसा या वैसा हुआ या नहीं हुआ तो। दो मनुष्यों की इस कहानी का सारांश ये है कि एक के विचारों और कल्पनाओं से बड़ा है उसका डर, और दूसरे के डर से बड़े हैं उसके विचार और कल्पनाएं। ये एक दिलचस्प कहानी भर नहीं है, बल्कि सच्चाई है। और आज का दिन जजमेंट डे है। क्या परिस्थितियों का रुख बदल सकता है? क्या अरबों खरबों के टर्नओवर से मिलने वाली संपन्नता के हकदार तुम भी बन सकते हो? जरूर बन सकते हो, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट का जमाना है, और टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को बदल के रख देता है। दुनिया क्यों, तुम्हारी ही दिनचर्या की एक छोटी सी घटना को देखते हैं। तुम्हें कहीं बाहर जाना हो तो पहले क्या होता था? तुम टैक्सी के लिए घर से निकलते थे और वहां पहले से ही 10 लोग टैक्सी के इंतजार में खड़े मिलते थे। दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पे कुछ टैक्सीज ग्राहकों के इंतजार में। बस ऐसे ही संयोग को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुगम बनाने की कल्पना ने उबर नाम के कॉन्सेप्ट को जन्म दे दिया।
इस कॉन्सेप्ट की वजह से तुम्हारे घर से निकलने के पहले ही टैक्सी तुम्हारे इंतजार में रेडी है, वो भी सेफ्टी और कंफर्ट के साथ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उबर के मालिक के पास खुद की टैक्सीज हैं भी या नहीं। इस उदाहरण से एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि कल्पना को साकार करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारा खुद का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एक ताकतवर कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके असंभव को भी संभव बना देता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आज की परिस्थितियों का रुख भी बदला जा सकता है। तुम्हें भी अरबों खरबों के टर्नओवर से मिलने वाली संपन्नता का हकदार बनाने वाले एक शानदार कॉन्सेप्ट ने दुनिया में जन्म ले लिया है। आज तुम मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब यह है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि उस शानदार कॉन्सेप्ट ने आज तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है, और वो है दा बैंक, अपॉर्चुनिटी वर्ल्डवाइड। हर कालखंड में कोई विचार, घटना या इनोवेशन जरूर होता है जो उस कालखंड का स्वरूप ही बदल देता है। जैसे कि तुम्हारा स्मार्टफोन, जिसमें मौजूद सैकड़ों एप्लीकेशंस तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। फिर तुम्हें कोई जानकारी चाहिए या कोई चीज, खुद का मनोरंजन हो या दूर बैठे अपनों से फेस टू फेस बातें करना, सब कुछ इसी स्मार्टफोन से संभव है। और आज ये अरबों खरबों के टर्नओवर का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। इस संदर्भ में दा बैंक आज तुम्हारा ध्यान कुछ आंकड़ों पर आकर्षित करना बेहद जरूरी समझता है। हेलो एवरीवन, दा बैंक के रिसर्च विंग में आपका स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण एनालिटिक्स पर नजर डालते हैं। एक सर्वे के अनुसार जहां सन 2010 में 203 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते थे, वो संख्या 2022 में 520 करोड़ हो चुकी है। कुल मिलाके वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 65% और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दा बैंक ने पाया कि सन 2010 में जहां 97 करोड़ लोग सोशल नेटवर्क यूजर्स थे, वो लगभग 480 करोड़ को पार कर चुके हैं। एक अध्ययन के अनुसार स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां सन 2016 में लगभग 250 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करते थे, वो संख्या सन 2023 में लगभग 525 करोड़ को पार कर गई और अनुमान है कि सन 2028 तक ये संख्या लगभग 664 करोड़ तक पहुंच जाएगी। दा बैंक के अनुसार वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स के टर्नओवर की स्टडी और प्रोजेक्शन पर अगर नजर डालें तो ट्रेमेंडस ग्रोथ की संभावनाएं हैं। साल 2019 तक दुनिया भर में लगभग 2,80,000 अरब रुपए का ई कॉमर्स में टर्नओवर हुआ और अब तक दुनिया के लगभग 225 करोड़ लोग ई कॉमर्स यूजर्स के रूप में लगभग 6,51,840 अरब रुपए का टर्नओवर कर चुके हैं। दा बैंक का मानना है
कि चाहे ये आंकड़े हों या फिर इनकी वजह से अलग अलग इंडस्ट्रीज में होने वाले अरबों खरबों के टर्नओवर्स, सभी का उद्गम स्थल तो तुम ही हो। अगर तुम ही नहीं होते तो ये आंकड़े आते कहां से? इसलिए इन टर्नओवर्स का कुछ हिस्सा तुम्हारी तरफ मोड़ने के लिए दुनिया भर के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और परचेसिंग पावर को तुम्हारे लिए ही चैनलाइज किया जाना चाहिए, ताकि तुम्हें ही अधिकतम फायदा पहुंचे। यही इस कॉन्सेप्ट की खास बात है। इस मकसद को पूरा करने के लिए दा बैंक ने नवीनतम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से लैस इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लग इन होकर हजारों लाखों लोगों की परचेसिंग पावर के चैनलाइजेशन की शुरुआत तुम्हारी एक पहल से होगी, और वो पहल है इयॉन नेट। इयॉन नेट के कारण तुम्हारे चैनलाइजेशन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी, और इस तरह बनाए गए चैनल में अरबों खरबों के टर्नओवर्स की अविरल धारा मोड़ने की प्रक्रिया आरंभ करेगा वन ऐप। ये सब कैसे होगा? ये समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। Hello and welcome to the Da Bank Orientation Program. I am John Martin, your companion to help you understand this project and proceed ahead. मैं साक्षी। अब हम बात करेंगे दा बैंक स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि आपके दा बैंक करियर का मजबूत फाउंडेशन है। और इसे समझने के लिए जिसके भी माध्यम से तुम मुझे सुन रहे हो, उसके साथ कुछ वक्त बिताकर इस सच्चाई से तुम रूबरू हो जाओ कि आज दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड तुम्हारे साथ है। बस जरूरत है तो इतनी कि तुम भी अपने डर को पैरों तले रौंद डालो और ब्रह्मांड से मिली हुई असीम शक्तियों का आवाहन कर एक नई शुरुआत करो, क्योंकि ब्रह्मांड की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति हो तुम, सिर्फ तुम।